क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा। देखिए, सत्ता स्वरूप ग्रंथ हैं, पंडित भागचंद जी के द्वारा लिखी गई रचना है। सर्वज्ञ भगवान का अस्तित्व, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान की सत्ता जब तक अपने स्वीकार में न हो तब तक आत्मा परमात्मा, भेद ज्ञान, मोक्ष मार्ग, मोक्ष, सुख दुख, पुण्य पाप, जितने जो भी तत्व सर्वज्ञ भगवंतों ने कहे हैं, उस वस्तु व्यवस्था का भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ही स्वीकृत न हो तो सर्वज्ञ के द्वारा कही गई वस्तु व्यवस्था का स्वीकार कैसे हो सकता है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे, सर्वज्ञ भगवान तो वस्तु स्वरूप के जैन धर्म के, जैन दर्शन के मूल स्तंभ है। सर्वज्ञ के स्वीकार में विश्व व्यवस्था का स्वीकार सहज ही हो जाता है। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, उनके द्वारा कही गई वस्तु व्यवस्था, वस्तु का स्वरूप, वो सहज ही स्वीकार में आ जाता है, स्वीकृति में आ जाता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान की सत्ता का मानना, स्वीकार करना, ये आत्म कल्याण के लिए हरेक जीव को अत्यंत अनिवार्य नियम है। 6 सामान्य गुणों में भी हम आप लोगों ने देखा था कि 6 सामान्य गुणों में अस्तित्व गुण को सबसे पहले लिया है, क्योंकि अस्तित्व ही स्वीकार में नहीं आवे, अंदर से हकार ही न होवे, अंदर से स्वीकारोक्ति ही नहीं होवे, हाँ ही नहीं भरे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने के लिए, तो कल्याण के मार्ग में जीव कैसे आगे बढ़ सकता है। इसके लिए भी अनिवार्य नियम होता है, सबसे पहले अस्तित्व को स्वीकारो। गुरुदेव श्री की एक और बात याद आ रही है, सहज मैं उसे याद करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। वे व्याख्यानों में प्रायः कहा करते हैं,
हाँ पाड़ीश तो हालत थसे, ना पाड़ीश तो नरक ने निगोद तो उभाज छे। यदि तू हाँ कहेगा तो तेरी हालत बदलेगी, दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। पामर से तू प्रभुता की तरफ प्रयाण करेगा, नर से नारायण बनेगा, पशु से परमात्मा बनेगा। इसलिए भी यह बात आवश्यक है कि हम सबसे पहले सर्वज्ञ भगवान को स्वीकारें। समझ में आ रही बात? इसलिए भी यह बात अनिवार्य हो जाती है। अब देखिए आगे अपन जो विषय ले रहे हैं उस विषय के क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक प्रस्तावना का विषय, जिसमें जिसे सुखी होना हो, जिसे सुख चाहिए हो, जगत के सारे जीव, मुक्ति के बिना, मोक्ष के बिना सुख हो नहीं सकता है। और वह मुक्ति कर्मों के अभाव बिना हो नहीं सकती है, और कर्मों का अभाव सम्यक चारित्र के बिना हो नहीं सकता है, और सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना हो नहीं सकता है। और वह ज्ञान, वह यथार्थ दृष्टि, सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान, वह आगम के अभ्यास के बिना हो नहीं सकता है। इस प्रकार से 5-6 बातें कह करके फिर एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों तक दुखदायी दशा कैसी बनती है। वहाँ मन ही नहीं है तो तत्व का विचार जीव किस प्रकार करेगा। और आगे जाकर के इसी बात को बढ़ाया कि नरक में तो हर नार की संयोग से दुखी है, वहाँ आगम अभ्यास का वैसे भी कोई व्यवहार तो है ही नहीं, वहाँ दुर्लभता है। होवे किसी को पूर्व भव के संस्कार हों, कहा था पूर्व भव के संस्कार हों तो धर्म की वासना वहाँ होवे तो होवे। तिर्यंच पशु जो हैं वे नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। वध बंधन आदिक दुख घने, नाना प्रकार के दुख हैं। पशु वैसे भी मूक हैं, अन्न आहार पानी की भी व्यवस्था उनके लिए होना बड़ा मुश्किल है। और पशु के जो दुख हैं वो तो हम आप लोगों के नज़रों के सामने भी हैं। वो जीव आगम अभ्यास करे तो कब करे, कैसे करे, और आगम अभ्यास के व्यवहार को वे समझ भी कहाँ पाते हैं। साक्षात तीर्थंकर का योग हो और समो शरण आदि की रचना होवे तब की बात अलग है। तो अन्य तिर्यंचों की भी दुख और पीड़ा का कोई अंत नहीं। नारकी जीव नरक के दुखों से दुखी हैं। और देवों की बात कही तो देव तो विषयासक्त हैं। वहाँ तो विषयासक्तता ही इतनी है, वहाँ तो विषय की लोलुपता ही इतनी है, वहाँ तो इंद्राणियों के भोग उपभोग से ही देव फ्री नहीं होते हैं। विषयासक्तपना, लोभ से भी आसक्त हैं। अन्य देवों की रिद्धि सिद्धियों को देख करके ईर्ष्या से जल उठते हैं, लोभ से दुखी हैं। नंदन वन के प्रेम और व्यामोहों में से ही वे बाहर नहीं आते हैं। इस प्रकार के देवों के दुखों की बात, नरक के दुखों की बात, पशु के तिर्यंच के दुखों की बात कही। फिर बारी आई मनुष्य पर्याय की। तो मनुष्य पर्याय के बारे में कहा, मनुष्य पर्याय में
नाना प्रकार की योग्यता के कारण, संयोग के कारण सहज ही तत्वाभ्यास और आगम अभ्यास के संयोग बनते हैं, परिस्थिति बनती है। एक बात मैंने आपसे जरूर कही थी, शास्त्र लिखने का व्यवहार, शास्त्र समझने का व्यवहार, आगम अभ्यास करने का, कराने का व्यवहार, ये सब मनुष्य गति की ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कोई व्यवहार देव गति में भी नहीं होता है, न नरक में होता है और न पशु गति में होता है। यह व्यवहार तो केवल और केवल मात्र और मात्र मनुष्य गति का ही अपना एक स्वतंत्र व्यवहार है। समझ गए? तो मनुष्य गति के अंतर्गत भी म्लेच्छ पर्याय आदि में होना, म्लेच्छ मनुष्य के रूप में जन्म लेना, पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही मरण होना, गर्भ में ही मरण होना, जन्म के तत्काल बाद मरण होना, ये अल्प आयु संबंधी दुखों की बात आई। फिर दीर्घ आयु यदि मिल जाए, लंबा आयुष्य मिल जाए, तो कहते हैं शूद्र आदि नीच कुलों में जन्म हो जाए, उच्च कुल मिल ही नहीं पाए, ऐसा हो सकता है। और उच्च कुल मिल जाए तो इंद्रियों की परिपूर्णता न मिले, और इंद्रियों की परिपूर्णता मिल जाए तो शरीर की निरोगता न मिले। देखो आप, दुर्लभता का कितना सुंदर क्रम है। और निरोगता भी मिल जाए तो भी अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल आदि के साथ जन्म लेना। यहाँ तो नगर का उदाहरण दिया है जहाँ सुख सुविधाएं हो चारों तरफ, उसकी बात है। तो वहाँ जन्म होना, उत्पन्न होना ये दुर्लभ है। और वहाँ भी धर्म, वहाँ भी जन्म मिल जाए, वहाँ भी अवतार हो जाए, अब वाली बात बहुत मार्मिक है। तो ऐसी जगह जन्म भी हो जाए, ऐसा क्षेत्रांतर भी हो जाए, तो धर्म की वासना मतलब आत्म कल्याण की रुचि का होना महादुर्लभ है। ये कितनी मार्मिक बात है। हाँ, आप कल्पना करो कितनी सुंदर बात है ये बहुत मार्मिक बात है। आप इसको गहराई से समझना, बराबर। मतलब देखो, मिलते जैन धर्म मिल गया, मिलने के लिए जैन कुल मिल गया, जैन परिवार मिल गया, अरे जैन कुटुंब मिल गया, आड़ोस पाड़ोस के जैन ही मिल जाए, हाँ मुमुक्षु ही मिल जाए। मुमुक्षु तो मिल जाएंगे, लेकिन मुमुक्षुता तो अंदर से आएगी ना। धार्मिक क्षेत्र मिल जाए, लेकिन धार्मिकता तो अंदर की बात है ना, वो तो पुरुषार्थ की बात है ना, वो कोई बाह्य संयोग की बात थोड़ी ना है। समझ में आ रही बातें? बहुत गंभीरता से समझना। हाँ, जैन परिवार मिलने से अपने में जैनपना थोड़ी ना आता है। हाँ, जैन कुटुंब और परिवार मिलने से अपने में जैनत्व थोड़ी ना झलकता है। हाँ, वो तो बाह्य संयोग की बात है। ख्याल में आ रहा है? इसलिए धर्म की रुचि का होना दुर्लभ है। अब आगे और देखो, धर्म की रुचि हो जाए तो देव गुरु और धर्म का, देव शास्त्र गुरु का सत्समागम मिलना महादुर्लभ है। देखो, रुचि होवे तो देव गुरु शास्त्र का योग नहीं हो, और देव शास्त्र गुरु का योग हो तो रुचि ना हो। बोलो, बनता है कि नहीं? ऐसे अपन कहते हैं ना, दांत हो तो चने न हो और चने हो तो दांत न हो। ये पंचम काल में सब ऐसा होता है। जो मंदिर के निकट में रहते हैं उन्हें मंदिर आने की पड़ी न हो,
और जो मंदिर से माइलों दूर रहते हैं उन्हें मंदिर रह रह करके याद आवे। जिन्हें स्वाध्याय के योग मिलते हैं सहज, उन्हें स्वाध्याय में आने का नहीं है, हाँ, आने के भाव नहीं होते हैं। और जिन्हें स्वाध्याय के भाव होते हैं, कोई हमें सुनाने वाला मिले, हाँ, तो उनके पास सुनाने वाले का योग नहीं हो। बात समझ में आ रही है? एक टेकचंद जी की रचना है सुदृष्टि तरंगिणी। 1500-2000 पृष्ठ प्रमाण ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। उसमें पंचम काल के बारे में एक बहुत बढ़िया बात लिखी। पंचम काल की विचित्रता क्या है? जहां देव शास्त्र गुरु का योग मिले वहां आजीविका न हो, और जहां आजीविका मिले वहां देव शास्त्र गुरु का योग न मिले। बोलो, अभी जैसे अमेरिका है, लंदन है, हाँ, देश दुनिया में जैसे अरब कंट्री में तेल के जहां खान है, हाँ, ऐसी ऐसी जगह पैकेज होवे। अब आप सोचो, ऐसी जगह पैकेज मिले, वहां मंदिर निकट न हो, साधर्मी निकट में न हो, घंटों सफर करके जाना पड़ता हो, जिन मंदिर ही न हो, स्वाध्याय के लिए अवसर ही न हो, है कि नहीं बताओ आप? अब हैदराबाद जैसे जहां मुस्लिम सिटी है, मैक्सिमम सारे मुसलमान हैदराबाद, अब ऐसी जगह 20-25 लाख का पैकेज भी मिल जाए, मंदिर तो दर्शन के लिए मिले नहीं, हाँ, और मिल जाए तो 2-2, 3-3 घंटे उसके पीछे चले जाएं। तो अब आप सोचो कि क्या हालत होगी। और उसमें धर्म की रुचि होवे तो और परेशान, क्योंकि धर्म की रुचि तो होवे लेकिन वहाँ योग न होवे, मंदिर न हो, स्वाध्याय के अवसर न हो, हाँ। और जिनके पास अपना दत्तक लिया हुआ विद्वान होवे, हाँ, उन मुमुक्षुओं को, उन आत्मार्थियों को कितना स्वाध्याय करने की पड़ी, कितनी महिमा है, विचार करो। हाँ, कुछ कहा मैंने, समझ में आया? ऐसा है, दांत हो तो चने न हो और चने हो तो दांत न हो, सुविधा हो तो साधना न हो और साधना हो तो सुविधा न हो। जिनके पास सुविधाएं लाख हैं उन्हें साधना की नहीं पड़ी, और जिन्हें आत्म साधना करनी है उनके पास सुविधा न हो। ये विरोधाभास, ये पंचम काल का सब चमत्कार है। चमत्कार कुछ नहीं है, ये पंचम काल का सरल सहज स्वभाव है। हाँ? मोक्ष प्रकाशक के अंतर्गत पहले अध्याय में उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का एक बहुत सुंदर श्लोक है, गाथा है, साहीणे गुरु जोगा। पढ़ के देखना आप, श्रोता के स्वरूप में है। स्वाधीन गुरु के योग मिलने पर भी जो ज्ञानी गुरुओं के वचन को नहीं सुनता है वह दुष्ट चित्त है, ऐसा लिखा है। क्या कहा? स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी, तो स्वाधीन गुरु का मतलब क्या? सहज योग हो, सहज स्वाध्याय के अवसर हो, तत्व समझाने वाला हो, जिनवाणी हो, देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, मंदिर हो, ये स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर, देव शास्त्र गुरु साधर्मी सब लगा लेना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्मात्मा मिलने से धार्मिकता नहीं आती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि धार्मिकता तो अंदर के पुरुषार्थ का कार्य है, वो ये सब दुर्लभता है। बराबर, बहुत सुंदर ये चर्चा है कि देवशास्त्र गुरु का सत्समागम मिलना महादुर्लभ, और वो भी मिल जाए तो वहां पूजा, दान, शील और संयम आदि व्यवहार धर्म की वासना तो हो जाए, दान देने लगे, पूजा करने लगे, हाँ, शील संयम आदि का पालन करे, कदाचित हो सकती है,
परंतु जिससे अनादि मिथ्यात्व रोग नाश हो, ऐसे निमित्त का मिलना उत्तरोत्तर और दुर्लभ है। तो उस क्रम में यहाँ हर अवस्था में धर्म हो सकता है, इसलिए हमें तत्व निर्णय रूप कार्य करना चाहिए। ये वाली बात बहुत मार्मिक है। अब मैं अंतिम एक बात कह रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, वहां से बात प्रारंभ की थी, पहला ही वाक्य। और ये दूसरे पैराग्राफ के अंत में जाकर के कहा, सर्वप्रथम तत्व निर्णय रूप कार्य करना योग्य है। सीधी बात है, बीच का सारा निकाल दो। जिसे संपूर्ण सुख चाहिए है, उसे तत्व निर्णय करना पड़ेगा। बस इतना है इसका सार, जिसमें हम आप लोगों ने 5 से 6 दिन निकाल लिए हैं। बीच में सारे दुर्लभता के संयोग आदि की बात इसमें कही है। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं मेरे पास। सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से भी हम आप लोग चारों गतियों के बारे में बात करेंगे, जब करेंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तत्व निर्णय करने में हमें उपयोग लगाना चाहिए। पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे दिमाग में संदर्भ तो बहुत उमड़ रहे हैं, लेकिन फिर विषय ये मूल में रह जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आगे बढ़ते हैं अपन लोग, बराबर। चलिए देखते हैं। 2-4 संदर्भ अन्य ग्रंथों के इसमें हैं, उनका हम आप लोग यहाँ अभी विशेष स्वाध्याय करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। न क्लेशो न धन व्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना, केशाचिन् बलक्षयो न भयं पीडा न परस्यापि, सावध्यं न रोगजन्म पतनं, नैवान्य सेवा नहि चिद्रूपस्मरणे फलं बहु कथं तन्नाद्रियन्ते बुधा। ये बहुत सुंदर प्रकरण है। ये तत्वज्ञान तरंगिणी का श्लोक है। तो भागचंद जी पंडित जी साहब उसको यहाँ कोट कर रहे हैं। चिद्रूप स्मरणे, चैतन्य रूप के स्मरण करने में, फलम बहु, फल घणु छे, फल बहुत सारे, फल है, घणे फल हैं, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। चैतन्य के स्मरण में फल बहुत हैं। कथम तन्न आद्रियन्ते बुधाः। आपके पास पीपीटी फाइल होवे तो उसमें देखना। बुद्धिमान पुरुष उसका आदर क्यों नहीं करते हैं? क्या कहा? बुद्धिमान पुरुष चैतन्य स्वरूप का स्मरण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके स्मरण में बहुत फल है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, अनंती निराकुलता। ये चौथी पंक्ति का मैंने अर्थ किया, बराबर। अब पहली पंक्ति देखिए। आप चैतन्य के स्मरण करने में बहुत सरल है। न क्लेशो, उसमें कोई क्लेश नहीं है। आज गुरुदेव श्री ने कहा था, ध्यान होगा तो, चारित्र दुखदायक नहीं है, चारित्र दुख देने वाला नहीं है। यदि चारित्र को तू दुखदायी मानेगा, संयम को तू यदि दुखदायी मानेगा, तो वह आर्त ध्यान है। हाँ, मैंने कहा भी था सुबह, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट मान। हाँ, आत्महित के लिए हेतुभूत ज्ञान और वैराग्य है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उसे दुख का कारण मानता है। समझ में आई बात? ये संवर तत्व संबंधी भूल है। हाँ, श्रीमद जी की एक पंक्ति याद आ रही है, बहुत सुंदर।
अनंत सुख नाम दुख त्यारहीन मित्रता, अनंत दुख नाम सुख त्यारहे विचित्रता। कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं समझाणो? अरे गुजराती थईने भानुबेन तमने न समझाय? हाँ, तो आप मराठी और हिंदी वाला ने केम समझाय? ज्यां अनंत सुख छे, नाम मात्र दुख छे, पण त्यां मित्रता नथी। आ जीव ममता नथी करतो, दौड़ी दौड़ीने नथी आवतो एम कहे छे। अने ज्यां अनंत दुखो छे, नाम मात्र माटे सुख छे, त्यां रहे विचित्रता। उघाड़ न्याय नेत्र ने उघाड़ रे उघाड़ तू। बहुत सुंदर छंद है श्रीमद जी ने। हाँ, ये दो पंक्ति बहुत मार्मिक है। अनंत सुख नाम दुख त्यां रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख त्यां रहे विचित्रता। हाँ, एक उदाहरण मैं देता हूं, आप सुनो। 7:45 से 8:30 बजे तक का स्वाध्याय, 45 मिनट का स्वाध्याय अनंत सुख प्रदायक है ना, समझने के लिए। ये तो अनंत सुखदायक है ना। हाँ, और इसमें दुख कितना है? बस 45 मिनट हाथ के ऊपर हाथ रख करके शांति से बैठना है। मित्रता कितनी जीवों की, कितने दौड़े दौड़े जीव आते हैं और सुनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कि अनंत दुख और नाम सुख। फॉर एग्जाम्पल, रात में 9:30 10 के बाद नाटक होवे हेमू गढ़वी हॉल में, 500 रुपए की टिकट ली होवे। बोलो बोलो, फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट भाई प्रकाश भाई। हाँ, 500 रुपए की टिकट ली होवे, रात्रि में 9:30 9:45 के बाद तो नाटक चालू होना है। 12 बजे छूटने का टाइम, भले ही 12:30 बज जाए, 1 बज जाए, बोलो जीव को कितना आनंद आता है, और देखने वालों की लाइन लगी रहती है। हाँ, तमारी पासे पास छे, मारे जવું छे आपो। तमारी पासे पास छे, भीख मांग मांग करके पास इकट्ठा करेगा, और जिसमें अनंत दुख है उसमें सुख तो कुछ है ही नहीं। उसमें कोई वीतरा विज्ञान की बात आने वाली नहीं है। संसार, शरीर और भोगों की ही चर्चा होगी। हाँ, फिर भी अनंत दुख नाम सुख त्यां रहे विचित्रता। हाँ, ये क्या है ये? हाँ, इसलिए श्रीमद जी ने कहा, उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाल रे निहाल तू। हाँ, तू न्याय की आंखों को खोल। ये क्यों मारे डंडे श्रीमद जी ने? ये इसलिए मारे हैं भाई, क्योंकि न्याय और अन्याय, हित और अहित, इसका कोई भान जीव को नहीं है। हाँ, इसलिए तो संगी होने के बावजूद भी असंगी के समान व्यवहार करता है। हाँ, मन वाला होने के बावजूद भी बिना मन के जैसा व्यवहार करता है। समझ में आ रही बातें? न क्लेशो धन व्ययो नय गमनम देशांतरे प्रार्थना। अरे न क्लेश है, न धन का व्यय है। अभी आप लोग बैठे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है आप लोगों का? बोलो, सूरत वालों का 1000 रुपए खर्च हो रहा होगा, राजकोट वालों का 500 रुपए खर्च हो रहा होगा। हाँ, किसका कितना पेट्रोल जल रहा है बताओ? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 MB नेट। हाँ, वो भी पति परमेश्वर ने, बेटे ने अनलिमिटेड कर दिया होगा ना, जियो जिंदाबाद। हाँ,
और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% बैटरी इलेक्ट्रिसिटी, उसके 5 रुपए समझो। हाँ, 4-5 रुपए का खर्चा और अनंत काल तक सुख के गारुड़ी मंत्र मिलते हो, फिर भी स्वाध्याय में कितना जीव दौड़ के आता है। हाँ, कितनी पड़ी है स्वाध्याय की बताओ आप। कंपेयर, तुलना करो हमारी दिशा कहाँ जा रही है और हमारी दशा क्या बन रही है। हाँ? तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, ये लिख के रखना, मंत्र है ये। तादृशी जायते बुद्धि, उसी प्रकार जीव की बुद्धि होती है। यादृशी भवितव्यता, जिस प्रकार की उसकी भवितव्यता है। हाँ, जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति। देखो, दुर्लभता की बात करना बहुत आसान है, लेकिन दुर्लभ संयोग मिले हो तो उनका लाभ लेना और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना बहुत 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 कठिन है। इसलिए यहां कह रहे हैं, न क्लेश है, न धन का व्यय है, न गमन, न उठ करके कहीं जाना है। हाँ, बोलो, आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, भरत चक्रवर्ती को तो भगवान की वाणी सुननी होवे तो समो शरण में तो जाना पड़ता था। आप लोग अपने लिविंग रूम में से बाहर भी नहीं आए तो भी गुरुदेव आपके घर में पहुंच रहे हैं। सत्ता स्वरूप घर में पहुंचा है कि नहीं, अभी बताओ। जिनवाणी घर में चल के आई तो भी जीव नहीं सुने। हाँ, न गमनम देशांतरे, अन्य क्षेत्र में कहीं जाना भी नहीं है, न प्रार्थना, न कुछ दूसरों से मांगने की आवश्यकता है। केशांचित न बल क्षयो, न उसमें बल का क्षय है। बराबर, किसी प्रकार की कोई एनर्जी शक्ति का न पेट्रोल, न समय, न शक्ति, कुछ भी तो नहीं जाता अपना। और न भयम, न डर है किसी का। घर में बैठे हैं तो बाहर का कोई डर है अपने को, कोरोना बोरोना लगेगा। हाँ, बाहर का कोरोना का चेप तो नहीं लगे, लेकिन अंदर मोह का कोरोना तो चिपक के ही बैठा है, उसका क्या। हाँ, बाहर रोगाणु का तो उससे तो इंजेक्ट नहीं हो, इन्फेक्शन उसका तो नहीं लगे, लेकिन मोह राग और द्वेष का इन्फेक्शन जो लगा हुआ है उसका क्या। हाँ, वो तो नहीं ढीले पड़ते ना, वो नहीं छूटते हैं ना। समझ में आ रही है। न भयम, न पीड़ा, न कोई पीड़ा है, न परस्यापि, न किसी और की पीड़ा है। सावध्यम, न कोई पाप का रोग है, न रोग जन्म पतनम, न जन्म और न मरण है, और दूसरों की सेवा का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। न एव अन्य सेवा नहीं, तो फिर आचार्य कहते हैं, चिद्रूप स्मरणे फलम बहु, चैतन्य का स्मरण करने के लिए तो करने से तो फल बहुत है। तो कथम न आद्रियन्ते बुधा, सज्जन ज्ञानी पुरुष उसकी भावना क्यों नहीं करते हैं, आदर क्यों नहीं करते हैं। यह है तत्वज्ञान तरंगिणी, गजब का श्लोक है। जितने भी उसमें 700-800 श्लोक हैं, उसमें हर एक में चिद्रूप 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 चिद्रूप, हर एक श्लोक में चैतन्य रूप चैतन्य रूप चैतन्य रूप चैतन्य रूप। ऐसा ग्रंथ है, बहुत जोरदार। मैंने तो बहुत पहले भी भावना भाई है कि तत्वज्ञान तरंगिनी का अपन लोग आनंद लेंगे, स्वाध्याय लेंगे। अब देखेंगे भविष्य के गर्भ में, भवितव्य के गर्भ में कब क्या है, क्या लेना क्या नहीं लेना। हाँ, चलिए, ये हो गया श्लोक, आगे बढ़ते हैं। ये तत्वज्ञान तरंगिनी के 4थे अध्याय का पहला श्लोक है।
आपके पास जो पीपीटी पीडीएफ बुक होवे तो उसमें देखना। देखो ये आ गया मोक्ष महाप्रकाशक, मैंने अभी जो उद्धरण दिया ना आपको वही श्लोक है। मोक्ष महाप्रकाशक में 20वें पृष्ठ पे है। साहीणे गुरु जोगे जेन सुनंतीह धम्म वयणाई ते धिट्ट दुट्ठ चित्ता अहसह सुहड़ा भव भय विहुणा। इसका अर्थ तो यहां नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। साहीणे गुरु जोगा, स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी जे न सुनंती यह धम्म वयनाई, जो धर्म के वचनों का श्रवण नहीं करते हैं, सुनते नहीं है, ते धुट्ट धिट्ट दुष्ट चित्ता, वे धीट हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं। सह सुहड़ा भय भव भय विहुणा, भव के भय के बिना के, मतलब संसार का डर ही नहीं है। ते सुहड़ा, सुहड़ा अर्थात सुभट, वे सुभट हैं। बोलो, ये सुभट एक प्रकार की गाली है। अपन गुजरात में नहीं कहते, गुजराती में ये तो बहु तैयार छे, बहु तैयार छे એટલે હા बहु જેન્ટલમેન છે। અરે ये तो बहु तैयार छे, ભલ ભલાને પાણી પીવડાવે, ये बहु तैयार छे એટલે શું સમજાણું? ये बहु तैयार छे, ઘણો तैयार छे। हाँ एम सुभट, वो तो सुभट है। स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी जो गुरु के वचनों को नहीं सुनते हैं वे तो दुष्ट चित्त हैं। बराबर, आगे बढ़ते हैं। वहां जो शास्त्राभ्यास के द्वारा तत्व निर्णय तो नहीं करते और विषय कषाय के कार्यों में ही लीन है, वे अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं। अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि कहा, शुभोपयोगी नहीं, क्योंकि विषय कषाय में लीन है ना, शास्त्राभ्यास तो करते नहीं है, तत्व निर्णय में तो उपयोग को लगाते नहीं है, विषय कषाय में ही मस्त है, खाना पीना कमाना धमाना, हाँ बंगले के ऊपर बंगले बनाना, गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीदना, घूमने जाना। हाँ कैसी गजब की बात है। रविवार का दिन अवकाश होवे तो रविवार के दिन तो जीव को घूमना फिरना टहलने से ये जीव फ्री नहीं होता है, और सोमवार से शनिवार तक तो धंधा व्यापार तो है ही। हाँ मतलब धंधे व्यापार के पीछे टाइम नहीं मिलता, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब 2-4 दिन की छुट्टियां आती है तब इसे घूमने जाना होता है। क्या कहा मैंने, समझना इस बात को। हाँ 2-4 दिन अवकाश होते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो इसको 2-4 महीने पहले तो सब पैकेज हो जाते हैं, प्रोग्राम के पैकेज ले लेता है ये, घूमने जाना फिरने जाना। हाँ उसमें टाइम नहीं मिलता है। क्या क्या गजब की बात है। हाँ मुझे एक बात बताओ, चालू दिन होते हैं, चालू दिन वर्किंग डेज, मंडे टू સેટરડે, સાંભળજો બધા બહુ સરસ વાત કરો છો। મંગળવારે કે ગુરુવારે રિસેપ્શન હોય, હા કોકના મકાનના વાસ્તુ લેવાના હોય કે લગ્ન હોય લાગતા વળગતાના, તો અડધો દિવસ ધંધેથી રજા લઈને આ જીવ જાશે રિસેપ્શનમાં। મને બતાવો કોઈ એવો જીવ છે પંચમ કાળમાં નોકરીએથી રજા મૂકીને સ્વાધ્યાય માટે આવ્યો હોય? હા સીએલ મૂકીને જોબ મૂકીને સ્વાધ્યાય માટે આવ્યો હોય એવું बताओ। हाँ धंधा छोड़कर नौकरी छोड़कर स्वाध्याय में आया हो ऐसा बताओ। हाँ सीएल रख करके छुट्टी लेकर के रिसेप्शन में तो जाएगा, आधा दिन उसमें जाएगा। सच में तो इस जीव को लोक संज्ञा का ही पोषण करना है, इसको लोक व्यवहार ही अच्छा लगता है। हाँ तो फिर तत्व दुर्लभ नहीं होगा तो क्या होगा, विचार करो आप, सोचो आप लोग। इसलिए उसे अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि कहा।
और जो सम्यक्त्व के बिना, अब देखो सम्यक्त्व के बिना दृष्टि नहीं है, पूजा दान तप शील संयम आदि व्यवहार धर्म में लीन है, वे शुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि। देखो दो हो गए मिथ्या दृष्टि, एक अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि और एक शुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि। क्या सुंदर एनालिसिस है। हाँ, ऊपर भी आया था दुर्लभता में भी, दान दया पूजा संयम आदि में उपयोग लगाता है, व्यवहार की क्रियाओं में तो समय निकाल लेता है। दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि याद रखना, अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि, शुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि। जबकि तुम्हें भाग्योदय से मनुष्य पर्याय मिली है। पंडित जी हम आप सबको कह रहे हैं, अपन ने सौ नहीं कहे छे पंडित जी, हाँ, कि जबकि तुम्हें भाग्योदय से मनुष्य पर्याय मिली है तो सर्वधर्म का मूल कारण सम्यक्त्व, जो सर्वधर्म का मूल कारण सम्यक्त्व, दंसन मूलो धम्मो, उसकी बात है ये। सभी धर्म का मूल तो दर्शन है और उसका मूल कारण तत्व निर्णय। देखो धर्म का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मूल तत्व निर्णय और उसका मूल कारण शास्त्राभ्यास। समझाय छे, धर्मનું મૂળ કારણ सम्यक दर्शन, सम्यक દર્શનનું મૂળ કારણ તત્વ નિર્ણય અને તત્વ નિર્ણયનો મૂળ કારણ શાસ્ત્રાભ્યાસ, आगम अभ्यास, वह अवश्य करने योग्य है। टूंकમાં 2-4 કલાક તો સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ। परंतु जो ऐसे अवसर को व्यर्थ खोते हैं उन पर बुद्धिमान करुणा करते हैं। करुणा उपजे जोई, एवा जीवोनी दशा जोईने करुणा उपजे छे, शू थाय। हाँ, अब अपना जो है आत्मानुशासन का जो विषय चल रहा है उसका 14वां श्लोक कोटेशन में आएगा। इस सड़ंग इसमें ये 4-5 कोटेशंस इन्होंने दिए हैं पंडित जी ने, 4 तो आए ही हैं। अब आत्मानुशासन का श्लोक और पाहुड़ दोहा का श्लोक, इन दोनों श्लोकों के संदर्भों के साथ हम आप लोग विशेष चर्चा लेंगे। कल आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। आज सारा विषय उसका समुचित चर्चा, समग्र चर्चा सार के रूप में मैंने बहुत मुख्य मुख्य मुद्दों को ध्यान में रख करके यहाँ अभी की है। कुल मिलाकर के तत्व निर्णय जरूरी है और तत्व निर्णय के लिए शास्त्राभ्यास जरूरी है। और मनुष्य पर्याय हमें मिली है, हमें ऐसा योग मिला है तो हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। बाकी मोक्षमा प्रकाशक में आया हुआ उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का जो श्लोक अभी पढ़ा, दुष्ट चित्त वाले वे जीव हैं जो स्वाधीन गुरु के वचन नहीं सुनते हैं उनकी बात। और उससे पहले तत्वज्ञान तरंगिनी के आधार से भी हम आप लोगों ने पढ़ा, चैतन्य के स्मरण में न क्लेश है, न धन का खर्चा है, न गमन करना है कहीं, न कुछ मांगना है, न शक्ति का क्षय है, न भय है, न पीड़ा है, और न हिंसा है, न रोग है, न जन्म है, न मरण है, न कोई अन्य की सेवा चाकरी है। बस अपना आत्म कल्याण करो, मौज करो। बराबर ऐसा यह सुंदर विषय आज पूरा हुआ। विशेष चर्चा आगे आत्मानुशासन के संदर्भ से हम आप लोग कल करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा